विद मानी के साथ मैं हूँ इमरान अहमद मानी। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। एक और पाकिस्तानी छा गया, एक और पाकिस्तानी बाजी ले गया, या यूँ कहिए कि एक और पाकिस्तानी ने धूम मचा दी। बर्मिंघम की फ़ज़ाओं में एक बार फिर सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद हुआ, एक बार फिर कौमी तरानी की धुन सुनाई दी। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि नई तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम 90.81 मीटर के फासले पर जेवलिन फेंककर तारीख का हिस्सा बन गए। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में कोई एथलीट इतने फासले तक जेवलिन नहीं फेंक सका है, और अरशद नदीम पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं जिसे 90 मीटर से ज़ायद फासले पर जेवलिन फेंकने का एजाज़ मिला हो। बिलाशुबा इस कारनामे पर अरशद नदीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जितनी मतलब एक बहुत ही खुशगवार लम्हा है और बहुत ही मतलब ये नाकाबिले फरामोश लम्हात हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। बिल्कुल उसी तरह वही फीलिंग्स हैं, वही जज्बात हैं जो चंद दिन पहले वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट की वजह से थे कि जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और उसके बाद पाकिस्तानी तराना जो है वो बजाया गया था और पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हुआ था। आज भी वही लम्हात थे, और हमने देखा कि अरशद जब पोडियम पर खड़े थे, पाकिस्तान का तराने की धुन सुनाई दे रही थी, तो अरशद की आंखें नम थीं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो फैंस थे वो खुशी के आंसू छलकते हुए नजर आए उनकी आंखों से। बिलाशुबा ये लम्हात जो होते हैं ये नाकाबिले फरामोश होते हैं। तो अरशद को जितना इसका क्रेडिट दिया जाए और जितनी तारीफ की जाए कम है। वेल डन अरशद नदीम, थैंक यू अरशद नदीम कि आपने पूरी पाकिस्तानी कौम का मान बढ़ाया, मुल्क की लाज रखी आपने। अगर हम आज अरशद नदीम के मुकाबले की बात करें तो अरशद नदीम ने जो है आते ही उन्होंने धूम मचा दी थी। आते ही उन्होंने जो पहली थ्रो की 86.81 मीटर की थ्रो की, जिसके बाद ये लग रहा था कि अरशद कुछ कर दिखाएंगे, और हरीफों के लिए यकीनी तौर पे वो खतरे की घंटी थी। फिर उसके बाद एक थ्रो उनकी मिस भी हुई, लेकिन उससे अगली थ्रो में उन्होंने 88 मीटर्स के फासले पर जो है उन्होंने जेवलिन को फेंका, जहां पर हमें ये बिल्कुल किसी हद तक यकीन हो गया था कि अरशद ने आज अपना रिकॉर्ड बेहतर किया है, तो यकीनन वो एक और अचीवमेंट जो है हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और उनकी जो फिर एक और जो उन्होंने थ्रो की वो तो समझने के कमाल ही कर दिया अरशद नदीम ने। 90.81 मीटर के फासले पर थ्रो करके समझें कि उन्होंने गोल्ड मेडल के ऊपर जो स्टैम्प कर दिया, मोहर लगा दी, और उसके बाद कोई एथलीट उनका मुकाबला नहीं कर सका। इवन कि ये जो उन्होंने फासला तय किया, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, उनके डिस्टेंस से भी ज़्यादा था। यानी कि अगर आज नीरज चोपड़ा भी इस इवेंट में होते तो वो भी अरशद नदीम के सामने हार जाते, अरशद नदीम उनको भी पिछाड़ देते। तो अरशद का कारनामा बिलाशुबा ये सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा पीछे जाएं, तो अरशद जब इस मुकाबले के लिए आए थे तो पूरी तरह फिट नहीं थे। मैच से पहले जो उन्होंने एक मैसेज जारी किया, एक वीडियो पैगाम था पूरे पाकिस्तानों के लिए और कौम के लिए, अपने मद्दाहों के लिए, उसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके आप कामयाबी की दुआ करें। और उन्होंने बताया था कि पूरी तरह फिट नहीं है, रिसेंटली इंजरी का शिकार हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़ख्मी शेर जब आता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, तो वही हुआ कि ज़ख्मी शेर की तरह आए और टारगेट हासिल करते रहे। तो शाबाश अरशद नदीम एक बार फिर। और अगर हम थोड़ा सा अरशद नदीम के करियर पर नज़र डालें यहाँ पर, तो अरशद नदीम जो है वो ये बिलाशुबा अभी तक उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे पहले भी बेशुमार उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, दीगर और भी बहुत सारे एजाज़ात हासिल किए। और दिलचस्प बात बताऊं कि ठीक एक साल पहले 7 अगस्त को अरशद नदीम लाइमलाइट में आए थे, जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो है शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और 5वें नंबर पर रहे थे। तो उसके बाद यानी पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो को या एथलेटिक्स को थोड़ी सी प्रमोशन मिलना शुरू हुई। तो और बाकी अगर उनके हम और पीछे जाते हैं तो अरशद नदीम के कोचेस जो ये बताते हैं कि वो छोटे थे तो उनको क्रिकेट का शौक़ था, जब स्कूल लाइफ में उनको क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन कहते हैं कि देखने वाली निगाह होनी चाहिए। तो उनके कोचेज़ ने उसी वक्त भाप लिया था कि इनमें एक अच्छे एथलीट के जो सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो और शॉर्ट पुट वगैरह में भी हिस्सा लिया, लेकिन चूंकि इनकी हाइट ज़्यादा थी तो कोचेज़ ने सजेस्ट किया कि आप जेवलिन थ्रो की तरफ जाएँ। तो अरशद नदीम ने उसके बाद जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और
इनके अगर पर्सनल बैकग्राउंड को देखें तो एक मियाँ चन्नू के छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है और इनके वालिद जो हैं वो राजमिस्त्री हैं, यानी मजदूरी करते हैं। और मतलब आप ये देखें कि एक मजदूर का बेटा, एक छोटे से बैकग्राउंड से आने वाला लड़का जो है 25 साल नौजवान आता है और दुनिया भर पर छा जाता है और मुल्क के लिए फ़ख्र बन जाता है, पाकिस्तानियों के माथे का झूमर बन जाता है। तो मतलब आखिर हम मतलब कैसे कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है? ये चीज़ बताती है कि वही बात कि मट्टी, वो कहते हैं ना कि ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी, तो वो बात है कि वाकई ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। और अरशद नदीम के जीतने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको आने वाले जो एथलीट हैं उनके लिए एक नया रोल मॉडल सामने आ गया है, या ये कहिए कि पाकिस्तान को एक नया नेशनल हीरो मिल गया है। अब जो दूसरे नौजवान हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, और जिस तरह कल तक नौजवान कहते हैं कि हमें बाबर आजम बनना है, या हमें शाहिद आफरीदी बनना है, या हमें शुएब अख्तर बनना है वगैरह वगैरह, तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में कोई अरशद नदीम बनना चाहेगा, कोई नो दस्तगीर बट बनना चाहेगा, कोई इनाम बट बनना चाहेगा। लेकिन सिर्फ इन एथलीट्स का मेडल्स जीतना ही काफ़ी नहीं है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। खेलने वाले तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, दस्तियाब वसाइल में जितने उनको वसाइल मिल रहे हैं उसमें अपने टैलेंट के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे, तो खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन खिलाड़ियों को वही पजीराई दें जिसके वो मुस्तहिक हैं, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करें। सबसे ज़्यादा जो इन खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है, अपना फ्यूचर सिक्योर होता हुआ देखना चाहते हैं। आप जब तक इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे खिलाड़ियों का, आप इनको अच्छी ट्रेनिंग और कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो आपको जो है रोल मॉडल्स मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपको मज़ीद अरशद नदीम मिले, आपको मज़ीद नो दस्तगीर बट मिले और दूसरे आपको स्टार्स मिले, तो उसके लिए आपको पूरी तरह वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको पूरा फोकस अभी से, अब जिस तरह अरशद ने ठीक है गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत लिया, आप अभी से अगले टारगेट सेट करें, ओलंपिक गेम्स को टारगेट बनाएं या दीगर इवेंट्स को आप चाहे तमाम इवेंट्स को आप टारगेट ना करें, एटलीस्ट उन गेम्स को टारगेट कर लें कि जिनमें पाकिस्तान मेडल्स जीत रहा है। और मज़े की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और मैं मज़ेदार बात आपको बताऊं, यहाँ पे इत्तफाक कह लें इसको, कि जितने भी गेम्स में पाकिस्तान ने मेडल जीते उन तमाम इवेंट्स का ताल्लुक आपकी पावर से, आपके यानी ताकत का मुजाहरा किया है पाकिस्तानियों ने। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे एथलीट्स में बड़े ताकतवर नज़र आ रहे हैं कि आप देखें 5 मेडल्स पाकिस्तान ने रेसलिंग में जीते, 1 मेडल हमने जूडो में जीता, 1 मेडल हमने गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता, और आज जेवलिन थ्रो में जीता। इसमें भी ज़ाहिर ताकत का बड़ा दखल होता है। तो मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ताकत और महारत की दरकार नहीं है, आपको इसके साथ साथ पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आई होप कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इसी तरह कौम के लिए मेडल जीत कर आते रहेंगे और कौम के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। एक बार फिर अरशद नदीम को खराज तहसीन और पूरी कौम को मुबारकबाद। और बहुत अच्छे नोट पर पाकिस्तान ने जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स का एंडिंग की है। आई होप कि इस हवाले से हमारा जो ये वीलॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।